हेलो दोस्तों, आज की कहानी है बालक ध्रुव की। आप जानते हैं ना, ध्रुव जो अंतरिक्ष में उत्तर दिशा में एक तारा है जिसका नाम ध्रुव है। इस तारे का नाम उसी ध्रुव पर रखा गया है जो भगवान विष्णु का परम भक्त था। तो आइए हम जानते हैं कि ध्रुव की स्टोरी क्या है। वो आप जानते हैं ना कि मनु राजा थे, उनकी पत्नी का नाम था शत्रुपा। शत्रुपा के पुत्र का नाम था उत्तानपाद। कि उनकी पत्नी सुनीता और सुरुचि, उनकी दो पत्नी थी। राजा उत्तानपाद के सुनीता से ध्रुव तथा सुरुचि से उत्तम नाम के पुत्र उत्पन्न हुए थे। उसमें से जो ध्रुव था, उत्तानपाद की सुनीता की पहली पत्नी थी जिसका पुत्र ध्रुव था। सुनीता बड़ी रानी थी, लेकिन सुनीता की बजाय सुरुचि और उनके पुत्र को वो ज़्यादा प्रेम करते थे। एक बार राजा अपने पुत्र ध्रुव को गोद में लेकर बैठे थे, तभी वहाँ सुरुचि आ गई। अपनी सौत के पुत्र को गोद में बैठा देखकर उसके मन में जलन होने लगी। तब उसने ध्रुव को गोद में से उतारकर अपने पुत्र को गोद में बैठाते हुए कहा, जो कि राजा की गोद में वही बालक बैठ सकता है और राज सिंहासन में का अधिकारी भी वही हो सकता है जिसने मेरे गर्भ से जन्म लिया हो। तू मेरे गर्भ से नहीं जन्मा है। यदि तेरी इच्छा राज सिंहासन प्राप्त करने की है तो भगवान नारायण का भजन कर। उनकी कृपा से जब तू मेरे गर्भ से उत्पन्न होगा तभी तुझे सिंहासन प्राप्त कर पाएगा। 5 साल के अबोध बालक ध्रुव सहम कर रोते हुए अपनी माँ सुनीता के पास गया और उसने अपनी माँ से उसके साथ हुए व्यवहार के बारे में कहा। माँ ने कहा, बेटा ध्रुव, तेरी सौतेली माँ से तेरी पिता अधिक प्रेम करते हैं, इसी कारण हम दोनों से वो दूर हो गए हैं। अब हमें उनका सहारा नहीं रह गया। हमारा सहारा जगतपति नारायण ही है। नारायण के अतिरिक्त अब हमारे दुख को दूर करने वाला कोई दूसरा नहीं बचा। 5 साल के बालक के मन पर दोनों ही माँ के व्यवहार से बहुत गहरा असर हुआ और वह एक दिन घर छोड़कर चला गया। रास्ते में उसे नारद जी मिले। नारद मुनि ने उसे कहा, बेटा तुम घर जाओ, तुम्हारे माता पिता चिंता करते होंगे। लेकिन ध्रुव नहीं माना और कहा कि मैं नारायण की भक्ति करने जा रहा हूँ। तब नारद मुनि ने उन्हें ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र की दीक्षा दी। वह बालक यमुना नदी के तट पर भगवान विष्णु की आराध्य करता रहा। फिर नारद ने उसके पिता उत्तानपाद के पास गए और उत्तानपाद को कहा कि उत्तानपाद ने उनसे कहा कि मैंने एक स्त्री के वश में आकर अपने बालक को घर छोड़ जाने दिया, मुझे उसका पछतावा है। फिर नारद जी ने कहा कि अब आप इस बालक की चिंता न करें, उसका रखवाला तो अब भगवान विष्णु है, उसकी महिमा अब तीनों लोक में गाई जाएगी। उधर बालक की कठोर तपस्या से अत्यंत ही अल्पकाल में भगवान नारायण प्रसन्न हो गए और उन्होंने दर्शन देकर कहा, बालक तुम्हें क्या चाहिए? तब बालक ध्रुव ने कहा, प्रभु मुझे ऐसा स्थान दो जहाँ मुझे कोई न हटाए। मुझे मेरे पिता की गोद से हटाया गया है, मुझे बहुत बुरा लगा है। तब भगवान ने कहा, तेरे अंतर मन की व्यथा और इच्छा को मैं जानता हूँ। तेरी सभी इच्छा पूर्ण होगी और तुझे वह लोक प्रदान करता हूँ जिसकी चारों ओर ज्योतिष चक्र घूमता रहता है और सूर्य आदि सभी ग्रह और सप्तऋषि नक्षत्र जिसके चक्कर लगाते रहते हैं। प्रलय काल में भी इस लोक का नाश नहीं होगा। सभी प्रकार के सर्वोत्तम ऐश्वर्य भोग कर अनंत समय पर तू मेरे लोक को प्राप्त करेगा।